उत्तर प्रदेश के जिला जौनपुर का एक थाना लगता है लाइन बाजार थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है खलीलपुर। यहां का रहने वाला 24 साल का सूरज भास्कर 18 जनवरी 2026 की रात को यह कहानी बताता है कि रात 12 बजे के आसपास कई लोग उस पर हमला कर देते हैं। हमला करने के साथ साथ जब जा रहे थे, जाते जाते उसका उल्टा वाला जो पैर होता है, लेफ्ट साइड का पैर का, वो पंजा काट कर लेके चले जाते हैं। पुलिस वाले जैसे ये बात सुनते हैं तो उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। जब ये बात पहले दरोगा को सुनाई जाती है, दरोगा के बाद बात इंस्पेक्टर को सुनाई जाती है, इंस्पेक्टर के बाद यही बात सर्किल ऑफिसर यानी कि सीओ साहब को सुनाई जाती है। जैसे ही तीनों अधिकारी ये बात सुनते हैं, लेकिन वो उस लड़के ने तीनों ही अधिकारियों को अलग अलग तरीके से ये बात बताई थी। उन्हें शक हो जाता है कि ये लड़का कहीं ना कहीं झूठ बोल रहा है। इसके बाद उस सूरज भास्कर से बार बार पूछा जाता है कि जो सच है उसे बताओ कि आखिरकार बात क्या है, लेकिन लड़का इधर उधर की बातें करने लगता है। लेकिन पुलिस ने जब उससे सख्ती से पूछा, सख्ती से पूछने के बाद तब उसने बताना शुरू किया। उसने कहा कि साहब, उसने डी फार्मा का कोर्स कंप्लीट किया हुआ है, लेकिन वो चाहता है कि नीट क्वालिफाई करने के बाद एमबीबीएस में एडमिशन ले और एमबीबीएस में एडमिशन लेने के बाद एक डॉक्टर बने। इसके लिए उसे पता चलता है कि नीट क्वालिफाई करने के बावजूद भी अगर तुम्हारे पास विकलांगता का सर्टिफिकेट है तो विकलांगता का सर्टिफिकेट होने के साथ ही आपका एडमिशन होने में आसानी हो जाएगी, यानी कि एमबीबीएस में आप आसानी से एडमिशन ले सकते हैं। इसीलिए वो तैयारी भी कर रहा था और साथ साथ उसने एक यूट्यूब पर देखा कि आखिरकार अपना पैर कैसे काटा जा सकता है। तो इसने पूरी सीखा। सीखने के बाद उसने अपना जब पैर काटता है तो लेफ्ट वाले पैर का जो पंजा है उसे काट लेता है और काटने के बाद फिर वो एफआईआर दर्ज कराता है। और इसका मकसद पीछे का सिर्फ यही था कि जैसे ही एफआईआर दर्ज हो जाएगी तो वहां से उस एफआईआर के माध्यम से वो अपने विकलांगता सर्टिफिकेट बनाने की कोशिश करेगा। हालांकि वो बीएचयू में जाता है और ये विकलांगता का सर्टिफिकेट बनाने के लिए कोशिश की थी और वहीं से उसको जानकारी होती है कि अगर शरीर का कोई हिस्सा अगर नहीं है, क्या कौन कौन से हिस्सा है जो नहीं होने से विकलांगता का सर्टिफिकेट बन सकता है। इसलिए ही उसने अपना पैर काटा ताकि साल 2026 में आखिरकार नीट करने के बाद उसका एमबीबीएस में एडमिशन हो सके। हालांकि उसका एडमिशन होगा या नहीं होगा ये तो खैर नहीं पता, लेकिन उसके खिलाफ एफआईआर जरूर दर्ज हो जाएगी, क्योंकि जिस तरह का उसने काम किया है, न केवल उसने अपने पैर के हिस्से को काट दिया बल्कि पुलिस को गुमराह किया और पूरे देश को एक अजीब तरह का इसने मैसेज दिया है कि इस तरह के रास्ते से भी कामयाबी हासिल की जा सकती है। लेकिन ये शॉर्टकट का रास्ता था